हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही संसार बंधन छुटकारा मिल सकता है। और श्री कृष्ण की कृपा आधार पर जो भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति संसार बंधन से अनादिकाल से जो तकलीफ रह रहा है, कष्ट से रह रहा है, अनादि दुख से निवारण हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही एकमात्र सार है ये संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए। और किसी की कृपा ऊपर कोई भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उनकी बुद्धि मर गई। ये बात भगवान श्री कृष्ण अपनी श्रीमुख में भगवत गीता में कहे, मच्चित सर्वद्रुगान मत प्रसाद तरिष्यसि। जो मेरा भावना में, मेरा चेतना में, मेरा विचार में रहता है और मेरा प्रसाद से निर्भर करता है, मेरा कृपा पर आश्रित है, और भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा प्रसाद, मेरा कृपा से निश्चित इस संसार बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, अब मेरा धाम को प्राप्ति करेगा, मेरा लोक को प्राप्ति करेगा। इस संसार अनादिकाल से अनंत दुख से निवारण हो पाएगा। ये भगवत गीता की 18 अध्याय की 58 नंबर श्लोक में कह रहे भगवान श्री कृष्ण कह रहे। भगवान यदि कहते ऐसा यदि नहीं करते, कोई अहंकार वश में, मिथ्या अहंकार में फंसा हुआ, अपनी ताकत दिखाने वाले होते हैं ना, ऐसा ही अथ चित अहंकार न श्रेयसी विनक्ष्यसि। यदि से मिथ्या अहंकार वशीभूत होता है, वो अपनी कर्म पर निर्भर करता है, ऐसा व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। मिथ्या अहंकार वशीभूत हो कि अपनी बुद्धि लगाता है। इसलिए अपनी बुद्धि को छोड़ करके कृष्ण के दिया हुआ निर्देश, भगवत गीता के निर्देश, यदि भगवत गीता पर भरोसा रखता है, भगवान श्री कृष्ण की बात पर भरोसा रखता है, श्री कृष्ण को अपने परम स्वामी, परम भुक्ता, परम मालिक मान करके उनके चरण आश्रित होकर के इस संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए चाहता है, कि कोई भी कार्य करने के लिए चाहता है, उसकी कार्य सफल बन जाता है, मनुष्य जीवन की सफल बन जाता है। यहाँ विचार करने के बात है, संसार में लोग तकलीफ में है, कष्ट में है, दुखदायी परिस्थिति में है, वो समझते ये संसार में दुख है, दुख निवारण करने के लिए वो प्रथभ्रष्ट हो जाते, अलग अलग किसी बाबा की, कोई गुरु की, किसी देवी देवता की, किसी तांत्रिक की, किसी पाखंडियों की शरण में चला जाते, भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाते। अब कुछ लोग होते अपनी बुद्धि लगाते, हम तो ज्ञानी है, बुद्धि है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को परम स्वामी न मान करके कोई निर्विशेष ज्योति की निराकार ब्रह्म उपासना करते, उसमें फंस जाते। और ये फंसाने वाले बहुत लोग होते। हमारे वीडियो के कहने का उद्देश्य यही है, ऐसा व्यक्तियों से बचो। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाते, श्री कृष्ण के शरण जाने के लिए, आश्रय लेने के लिए बुद्धि नहीं देते, ऐसा लोगों से बुद्धि से बचो। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना और जो भी कार्य करा जाता है, ये सभी मनोधर्म है और लोगों को फंसाने वाले हैं, माया में फंसाने वाले हैं। यदि ये बात सत्य नहीं होता था, वेद व्यास अनेक पुराण लिखे, अलग कुछ राजसी पुराण लिखे, कुछ तामसी पुराण लिखे, कुछ सात्विकी पुराण लिखे। पुराण में बहुत सारी देवी देवता पूजा भी वर्णन किए, कर्मकांड वर्णन किए, संसार की नियम कानून बारे में चर्चा किए, किंतु ये सब लिखने के बाद उनके मन अशांत रह रहा, शांति की प्राप्ति नहीं कर पाए, बड़ी दुख में, कष्ट में रहते, मन अशांत, कोई विचलित रहा। इतना सारे पुराण लिखने के बाद में उन्हें संसार के लिए लिखे, नियम कानून लिखे, इतना सारी संसार में कैसा संसार में धर्म के जीवन बिताने के लिए सब वर्णन किए। एक गृहस्थ का धर्म वर्णन किए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य किए, सन्यासी धर्म को निभा, एक स्त्री की धर्म, एक राजा की धर्म, सभी प्रकार की नीति नियम कानून सब बनाए रखने बाद में उनके मन अशांत रहा। तभी उनके गुरुजी आए, प्रकट हुए ना, गुरुजी के पास उनके असंतुष्ट मन देख करके गुरुजी उनको बोले
ये जितना पुराण शास्त्र लिखे हैं ये केवल कौवा की तीर्थ जल की बराबर की है। बोले ये तीर्थ उद्धार करने वाला तीर्थ नहीं है। कौवा की जो स्नान करते, कौवा कहाँ तीर्थ, काकस तीर्थ क्या होता है? काकस तीर्थ होता है जहां पर ड्रेन होता है, उसमें कोई किसी के कल्याण नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, प्रथम स्कंद भागवत में। बोले क्या करने से मेरा मन शांत हो सकता है? बोले अमल पुराण लिखना चाहिए। अमल कुछ में जिसमें मल नहीं रहना चाहिए, कुछ दूसरी विचार होना नहीं चाहिए। परम भगवान श्री कृष्ण की गुणानुवाद करे। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद में पहले से भगवान के जितना अवतार हैं, हाँ, लीला अवतार हैं, गुणावतार हैं, मनंतर अवतार हैं, शक्ति आवेश अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, भगवान के द्वारा ये सब संसार चलता है। कृष्ण ये सब संसार हैं, उन्हीं की हैं अवतार होते हैं, उन्हीं के सब लीला अवतार होते हैं। ये सभी वर्णन करते हैं। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, जैसे कि भागवत जैसे कमल का फूल होता है, उसकी जो बीच में रहने वाला केसर भाग, जो पूरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला को अंतिम 10वें स्कंद में उन्हें विस्तार रूप में वर्णन किए। अलग अलग अवतार थोड़े थोड़े के, किंतु विस्तार रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतार वर्णन किए है। जैसे धीरे धीरे क्रमागत विकास होते हुए भगवान की सिद्धांत को समझते हुए व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकता है और श्री कृष्ण के चिंतन, गुणन, मनन, उनके नाम संकीर्तन आदि करते हुए संसार बंधन छुटकारा पा सकता है। उसमें विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जैसा ही महान विरक्त व्यक्ति वो सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। एक आसन्न विपद में मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसा उद्धार होगा, परिकेत महाराज को संवाद में उन्होंने परिपुष्ट किए, पूरी संसार की अमल ज्ञान को परिपुष्ट किए समाज के लिए, संसार के लिए। इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत में समस्त पुराण की वो सार है। जैसा ही भागवत में कहा है, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी है, देवता में अच्युत हैं, भगवान विष्णु हैं, सारी देवता आराध्य हैं, और वैष्णव में साधु संत जो वैष्णव में शिव जी हैं। ऐसे समस्त पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण है। ये भागवत की महिमा में वर्णन किया गया। अब भागवत की महिमा भागवत में जितना न दिया गया, पद्म पुराण में इसकी विस्तार भी किया गया। कोई ऐसा पुराण की महिमा किसी ये नहीं कहेगा। भागवत की पुराण पद्म पुराण में मिलता है, उनकी महिमा कीर्ति गाया जाता है। भागवत के श्रवण में कैसा संसार जीव का, बद्ध जीव का, माने अति जघन्य करने वाला पापी व्यक्ति मध्य भी भागवत की श्रवण से उनको उद्धार हो जाता है। धुंधुकार की प्रसंग वर्णन किया गया। इसलिए भगवान परम भगवान श्री कृष्ण के शरण में कोई भी जाता है, उनकी संसार बंधन में छुटकारा मिलता है। उनकी अनुकंपा दया पर आश्रित होने के लिए भगवान अपनी श्रीमुख में भगवत गीता में कहे, मेरा आश्रित हो, मेरा प्रसाद, मेरा जो अनुकंपा है, मेरा दया पर निर्भर करो हर कार्य में। इस प्रकार कोई अपने जीवन बिताएगा, ये मनुष्य जीवन उनके सार्थक होगा और भगवान की कृपा से संसार बंधन छुटकारा मिलेगा। इसलिए हम सभी को प्रार्थना करते हैं वीडियो के माध्यम में, कलियुग में, युग धर्म में, हरिनाम है, कभी हरिनाम करे अनाथ भावना न रहे। जितना नाम प्रति रुचि होगा इतना भगवान प्रति प्रीति बढ़ेगा। कलियुग में नाम रूप में कृष्ण अवतार, भगवान के अवतार है, भगवान के नाम रूप में। इसलिए नाम को नामा नामनी अभिन्न चैतन्य रस विग्रह, नाम प्रति रुचि होना चाहिए और भगवान के नाम में ही प्राप्ति हो जाएगा। नाम प्रति रुचि रख कर, कृष्ण के नाम पर श्रद्धा रख करके नाम कीर्तन करते हुए ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए और कृष्ण के शरण में जाइए और उन्हीं के अनुकंपा दया पर आश्रित रहिए, अपने को समर्पित कर दीजिए, तभी मनुष्य जीवन सार्थक बन जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है कि सही लग रहा है आपको, जरूर